हाँ, आजा। मेज़रमेंट कैसे लेते हैं? वही शोल्डर, फिर लेंथ, जितनी भी लेंथ कस्टमर पसंद करता है उतने। जैसे इनकी अभी ये है 41 यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपर चेस्ट, जैसे इनकी 32 है ना, तो ज़्यादा टाइट ले लेना ना लूज ले लेना। 32 है, चेस्ट है 32 ही सेम है। चेस्ट और अपर चेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। मोटी हो रही। अभी है वेस्ट, इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। वेस्ट हम यहाँ से लेंगे, जैसे इनकी है 27, ना तो ज़्यादा टाइट ले लेना ना ज़्यादा लूज नहीं लेना, 27 इंच है। और हिप है इनकी यहाँ से 32 से 33, 33 ठीक है। अभी नेक की ब्रोड तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जितने पहना कोई पसंद करता हो ना। उसके साथ अगर आप सीधे में माप ले रहे हो सीधा, तो आप जैसे 6 इंच का आएगा यहाँ से। अगर तिरछे में ले रहे हो तो ऐसे 7.5 इंच का है, ठीक है। उसके बाद है ये चीज़, ये मैंने पहले बता दिया आपको, जैसे इनका 14 इंच का है, ठीक है। उसके बाद स्लीव्स, यहाँ से इस शोल्डर में से, भाई इनके शोल्डर ना ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है। जितने स्लीव रखनी है उतनी। फिर इसका राउंड, जैसे इनका 9 इंच का रहा है, 9.5 है, ठीक है। अगर कोई फुल स्लीव बनवा रहा है पूरी नीचे तक, तो उसका मेज़रमेंट कैसे लेंगे? यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसको आप हाथ को फोल्ड करना, हाँ पूरा फुल करो। हाँ, नहीं बस यहाँ तक ही, हाँ 33। उसके बाद आगे लेंगे 24। अभी 24 है, तो हाथ सीधा रखना। जैसे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो कितनी आएगी? 4 इंच का डिफरेंट आ रहा है। क्योंकि वो खिंचाव में थे। अगर फुल स्लीव का मेजरमेंट ले रहे हो तो इस तरीके से लेना, यहाँ से, हाँ फिर ऐसे, इसके बाद यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ का आप वो कैसे लोगे? राउंड यहाँ तक। अभी ये 8.5 इंच का है, ठीक है। तो ये जो 28 हो ये टाइट कर जाएगा, बाजू से टाइट कर जाएगा। वो आप मेज़रमेंट लो, यहाँ से भी लो, फिर जैसे नॉर्मल 10 इंच है, ना ज़्यादा लूजिंग ना ज़्यादा टाइट। खिंचाव ज़्यादा कर जाते हैं। हाँ, तो आप इसको फोल्ड करके ऐसे भी ले सकते हो, जिससे फोल्ड करके यहाँ से भी ले सकते हो, 10.5 से आएगा फिर भी, ठीक है। अभी देखो, आज की क्लास है शोल्डर प्लस आर्म होल। हर साइज़ में कितना शोल्डर लें, कितना आर्म होल लें, साइज़ के अकॉर्डिंग। कोई साइज़ हैवी है तो उसमें कितना शोल्डर लेते हैं, कितना आर्म होल लेते हैं। सबसे पहले तो शोल्डर का मेज़रमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे है ना, एक बार बैक, जैसे ये पॉइंट है यहाँ से और यहाँ तक। सबसे पहले ये चीज़, जैसे इनके शोल्डर हैं 14, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कोई भी क्लाइंट हो, सबका मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है शोल्डर का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप शोल्डर लोगे। जैसे 14 शोल्डर है तो इसका हाफ करेंगे, 7 इंच, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सीधा कर दो, हो गया। अब बारी है आर्म होल की। आर्म होल लेते हैं अपन चेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी की कितनी भी चेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आर्म होल लेते हैं। चेस्ट का 6 पार्ट करना होता है आर्म होल में। चेस्ट का 6 पार्ट करेंगे, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे, वो भी नेक के अकॉर्डिंग। अगर नेक डीप है तो 1/2 इंच प्लस कर दो, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच कर दो। जैसे मान के चलो चेस्ट है
उसको 6 से डिवाइड करोगे। अगर डीप नेक है तो उसमें प्लस कर दोगे ½ इंच डीप नेक में। बैक डीप हो, फ्रंट तो लगभग सेम ही होता है, 6 से 7 से ऊपर कोई नहीं करवाता। हाँ, अगर अपना पैक नेक है जैसे कॉलर का हो गया या बोट नेक हो गया तो उसमें आप चेस्ट में 6 पार्ट करके उसमें 1 इंच प्लस कर दो। जैसे देखो, अगर चेस्ट है 28 से 31 तक, हमारी चेस्ट है 28 से 31 तक, कम साइज़ है, उसमें हम चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें 1 इंच प्लस करेंगे डीप नेक में, क्योंकि ये साइज़ कम है, कम साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा साइज़ होता तो अपन ½ इंच प्लस करते, कम है। और पैक नेक में करेंगे इसमें 1.5 इंच प्लस। चेस्ट का 6 पार्ट प्लस में 1.5 इंच पैक नेक में। पैक नेक कौन सा? बोट नेक हो गया, कॉलर वाला हो गया उसमें। अगर अपनी चेस्ट है 32 से 39, 32 से 39, तो उसका भी ऐसे फॉर्मूला सेम ही है। हाँ, अगर इनकी चेस्ट हैवी हो गई ना तो उसमें अपन 1 इंच के बजाय ½ इंच प्लस कर देंगे। चेस्ट को 6 से डिवाइड करके उसमें ½ इंच प्लस करेंगे डीप नेक में। डीप नेक में, पैक नेक में फिर 1 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि चेस्ट तो ऑलरेडी हैवी होगी, उसमें अपन अगर 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आर्म होल में लूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। साइज़ कम है, इसके अकॉर्डिंग अपन 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हड्डियाँ तो इंसान की सेम ही होती हैं, है ना, तो उसमें तो 1 इंच प्लस करना ही पड़ेगा कम साइज़ में। अगर साइज़ हैवी है तो उसमें कम प्लस कर दो, 1 इंच की बजाय ½ इंच प्लस कर दो। अगर है हमारा पैक नेक, उसमें भी 1 इंच प्लस कर दो। चेस्ट को 6 से डिवाइड करके प्लस आप 1 इंच कर दो, ठीक है। अगर 40 प्लस साइज़ है, 40 प्लस, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हैवी साइज़ है। अगर प्लस करेंगे तो आर्म होल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, उसमें कुछ प्लस नहीं करेंगे। हाँ, पैक नेक में करना पड़ेगा, क्योंकि पैक नेक में वो कॉलर वाला नेक होता है, उसमें आर्म होल में थोड़ी सी लूजिंग होनी ज़रूरी है, वरना वो खिंचाव करेगा पीछे से। हाँ, उसमें ½ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो 36 चेस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आएगा? 6 आएगा। 32 से 39 है, अगर डीप नेक करेंगे तो उसमें ½ इंच प्लस करेंगे, तो 6 की बजाय आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच आर्म होल आएगा डीप नेक में, 36 के चेस्ट में। अगर पैक नेक है तो ½ इंच और प्लस कर दो, 7 इंच हो जाएगा। फिर आर्म होल लेंगे 7 इंच का, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, वरना याद नहीं रहेंगी बिल्कुल। अभी जैसे जैसे इसी के अकॉर्डिंग मान के चलो 7 इंच का हमारा हो गया शोल्डर। अगर अपन डीप नेक बना रहे हैं तब तो हमारा ये आर्म होल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चेस्ट जितनी है उसको डिवाइड करके ½ इंच या 1 इंच प्लस कर दो। मान के चलो प्लस करने के बाद हमारा 6.5 इंच आया है, आइडिया उठाओ भाई। 6.5 इंच प्लस करने के बाद चेस्ट में आ गया, 6.5 को इधर कर दो, हो गया। एक बार चेस्ट का मार्क लगा दो, जैसे इसी का 36 का ही लगा दो, हो गया। और ये वेस्ट हो गए, वेस्ट मान के चलो एक बार 7.5 है 4th पार्ट करने के बाद। ये हो गया हमारा मार्जिन, ठीक है। नॉर्मल साइज़ में तो अपन ½ इंच अंदर की साइड आएंगे, चटाई में सबकी सेम है ये। ½ इंच अंदर की साइड आके कहीं से भी लगा लो, से यहाँ पे लगा लो आप ½ इंच प्लस करके, और इसको थोड़ा तिरछा मिला दो। यहाँ से चौड़ाई कम होएगी, यहाँ से ज़्यादा होएगी, यहाँ से कम होएगी, इसको मिला दो ऐसे, हो गया। उसके बाद आर्म होल की शेप दे दो, जैसे यहाँ से लेके, और ये टच होना चाहिए, हमारा पॉइंट है यहाँ से, और ये बिल्कुल। एक तो अपना आर्म होल ये हो गया, ये है अपना शोल्डर 7 इंच है और नॉर्मल नेक है, उसके अकॉर्डिंग हो गया। मान के चलो आपका फ्रंट नेक है बोट नेक, तब तो आप ये पूरा का पूरा शोल्डर उठाओगे। जैसे 7 इंच आया है
हाफ करने के बाद तो 7 का 7 और जो 7 का 7 ही आर्म होल उठा लो। कॉलर वाले नेक में भी यही सेम है, जितना हम शोल्डर लेंगे उतना को उतना आर्म होल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 14 का है, हाँ कितनी भी चेस्ट हो जाए, ये का ये उठा लो। अगर बोट नेक है तो, बोट नेक होता है। हाँ बोट नेक है बोट तो, नेक या कॉलर वाला? कॉलर वाला नहीं, ओनली बोट नेक। और बोट नेक में हमें डाउन भी करना होता है। शोल्डर। हाँ, जैसे मान के चलो आपकी बोट नेक की चौड़ाई है 4 इंच, नेक की ब्रॉड 4 इंच है, तो हमें कम से कम 0.25 इंच या 1 इंच लास्ट है, 1 इंच। 1 इंच, हाँ ये हमें डाउन करना ही करना होता है। जैसे इसको तिरछा मिला दो, हो गया। ये हमें डाउन करना ही करना होता है। ये डाउन कब कब करना है? ओनली बोट नेक में और कॉलर वाले नेक में, सिर्फ 2 ही नेक में डाउन करना ही करना होता है, उसमें डाउन नहीं करना है। जैसे मान के चलो ये बोट नेक ही है आपका, हो गया। अभी कटिंग यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से हो गई। एक तो ये सिंपल हो गया, स्टार्टिंग में बोट नेक हो गया। अगर आपका नेक है कॉलर वाला, कॉलर वाले नेक में आप 1/2 इंच आगे शोल्डर प्लस करोगे, सिर्फ 1/2 इंच। इसको फिर यहाँ पे मिला दो। और आर्म होल में भी हमें 1/2 इंच प्लस करना है। जैसे हमने ये 6.5 लिया है ना, तो 7 इंच कर दो, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये चटाई सेम ऐसे हो जाएगी, ठीक है। कॉलर वाले नेक में हमेशा 1/2 इंच शोल्डर प्लस करके लेना होता है। डबल में तो 1 इंच हो गया, डबल में 1/2 इंच हो गया, सॉरी सिंगल में 1 इंच हो गया। अब ये हमारा कॉलर, क्योंकि हमें कॉलर के लिए मार्जिन लेना होता है, कॉलर लगती है ना उसमें 1/2 इंच मार्जिन चाहिए, वो मार्जिन यहाँ पे ऐड होगा। कॉलर की चौड़ाई तो सेम रहेगी है, नेक वगैरह सेम है, और ये चीज़ हमें 1/2 इंच बढ़ानी पड़ती है ओनली कॉलर वाले नेक में, ठीक है। दूसरे पेपर पे बनाती हूँ। जैसे मान के चलो 7 का तो 7 ही कंप्लीट, और ये भी आप एक बार 7 ही उठा लो पूरा का पूरा ही। अगर बोट नेक है तो पूरा पूरा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉलर है तो 1/2 इंच तो हमें शोल्डर में प्लस करना पड़ेगा, और 1/2 इंच हमें आर्म होल में भी प्लस करना पड़ेगा। जैसे इतना हो गया ये। अभी मान के चलो आपका नेक है थोड़ा डीप, फ्रंट से तो डीप है, फ्रंट से डीप अपना कितना कर सकते हैं? ओनली 7 इंच, 7 इंच से ऊपर नहीं करते। तो अगर अपन डीप नेक करेंगे ना, तो उसमें हमें शोल्डर प्लस करने के बजाय माइनस करना पड़ता है। शोल्डर प्लस करने के बजाय माइनस करना। अगर कॉलर वाला नेक है तो हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। अगर फ्रंट नेक डीप है 7 इंच का, मान के चलो 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है, अगर 5 इंच का है तो हाफ से भी 1/2 इंच थोड़ा माइनर सा कम कर दो शोल्डर, ठीक है। अगर 6 का 7 का नेक है तो आप पूरा 1 इंच कम कर दो, फिर अपन का शोल्डर बचेगा 6 इंच का टोटल। 7 इंच की बजाय 6 इंच का शोल्डर लेना पड़ेगा फिर, अगर डीप नेक फ्रंट का है तो। हाँ, पूरा का पूरा 1 इंच माइनस कर दो। ये सिर्फ फ्रंट का है, बैक का नहीं है, ओनली फ्रंट का। उसके बाद ये 1/2 इंच अंदर की साइड आके छटाई मार दो। ये तो फ्रंट का हो गया। फ्रंट का तो 7 से ऊपर जाता ही नहीं है नेक, 7.5 का भी हो गया तो भी हम 1 इंच माइनस करेंगे शोल्डर में, 7 इंच के बजाय 6 इंच ले लेंगे। अगर किसी का 13 इंच शोल्डर है, 6.5 है तो 5.5 ले लेंगे, 1 इंच शोल्डर माइनस कर देंगे। ये सेम चीज़ ब्लाउज़ में भी सेम है और सूट में भी सेम है। शोल्डर आर्म होल ब्लाउज़ में भी सेम चलते हैं और सूट में भी सेम चलते हैं। अभी मान के चलो आपका बैक नेक है, बैक नेक अगर आपका 1 से 4 इंच तक का है, छोटा है, बोट नेक में आता है, तो आप शोल्डर पूरा का पूरा उठा लो, ठीक है। फिर बैक नेक है 5 इंच का, 6 इंच का, 7 इंच का, तो चीज़ तो ये सेम ही हो गई, 1 इंच प्लस माइनस हो गया इसमें, 6 इंच का बच गया, 7 इंच की बजाय 6 इंच का बच गया, ठीक है। अगर ये 7 इंच तक का नेक था अपना, 7 इंच में अपने 1 इंच माइनस किया शोल्डर में, अगर 7 से ऊपर का नेक हो गया हमारा बैक नेक, है ना, तो उसमें भी सेम यही चीज़ होगी। इसमें फिर हाफ हाफ करके अपन माइनस करते चलेंगे नेक के अकॉर्डिंग। हाँ, मतलब 1 से 7 तक का गला हो गया ना, तब तो हमने 1 इंच माइनस कर ही दिया, क्योंकि 4 इंच तक तो हम कोई भी माइनस नहीं करते। 4 इंच तक का गला होता है वो नॉर्मल है।
उसमें पूरा का पूरा शोल्डर आर्म होल पूरा उठाते हैं, ना कोई प्लस करते ना कोई माइनस करते। हाँ, अगर डीप नेक है उसमें दिक्कत है। फ्रंट वाला हमारा 7 इंच का है, डीप ही है वैसे, 4 तक का आता है, वो तो बोट नेक में आ गया। 5 इंच का भी डीप में आता है थोड़ा, 6 इंच का भी डीप में है, 7 इंच का भी डीप में है, तब तो 1 इंच माइनस कर दो। अब हमारा 7 इंच का गला है तो 6 इंच का शोल्डर बच गया 6 इंच का शोल्डर। अभी मान के चलो हमारा बैक नेक है 8 इंच का, 9 इंच का, 10 इंच का, तो हर साइज़ के अकॉर्डिंग अपन हाफ इंच शोल्डर माइनस करेंगे। अभी हमारा शोल्डर माइनस होता होता कितना बच जाएगा, लास्ट हम शोल्डर पट्टी रख सकते हैं 4 इंच की। बैक वाला शोल्डर इतना ही लेंगे फिर, अगर पूरा डीप नेक है तो। जैसे मान के चलो आपका नेक है 7 इंच का है, ठीक है, 7 इंच के नेक में अपन नॉर्मल ब्रॉड लेते हैं 2.5 इंच की, मीडियम साइज़ है ये। जैसे नॉर्मल नेक हो गया तब तो पूरा लेते हैं, क्योंकि ये शोल्डर हमारा इधर से नहीं है, ये वाला शोल्डर है, क्योंकि 1 इंच तो हम शोल्डर पट्टी माइनस करती है बैक नेक डीप नेक के अकॉर्डिंग। फ्रंट नेक 7 इंच का बना रहे तो अगर हमारा नेक है बैक का 8 इंच का, मान के चलो 8 इंच का है ना, तो एक तो हमारी 2.5 इंच की बजाय 2 इंच हो जाएगी। नेक की ब्रॉड कम होएगी, जितना नेक डीप होएगा उतनी नेक की ब्रॉड कम होएगी। ऊपर से हम लास्ट ब्रॉड 1 इंच की रख सकते हैं, बैक नेक की ऊपर की ब्रॉड है ना 1 इंच की रख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा भी 1 इंच का गला बिल्कुल पतला नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें शोल्डर माइनस करना है। शोल्डर पट्टी तो पूरी की पूरी रखनी है, सिर्फ नेक की ब्रॉड कम करनी है। वो क्या होगा, खुलेगा नेक पीछे से, तो डीप 1 इंच की बजाय पूरा यहाँ तक बैठेगा, वो बैक नेक पूरा यहाँ तक बैठेगा। जैसे 8 इंच का नेक हो गया तो थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ऊपर से कम हो जाएगी, जैसे माइनर से इतनी कम हो गई, ठीक है। अगर 9 इंच का नेक है तो थोड़ी और कम हो जाएगी, ऊपर से कम हो जाएगी। हाँ, ऊपर से तो कम होएगी, ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, ये चौड़ाई नीचे से हमें ज़्यादा लेनी है, ऊपर से कम करनी है। जैसे और डीप नेक है तो ये सेम ब्लाउज में होता है जो 9 इंच का लेती है तो ये देखो, जैसे मान के चलिए पूरा डीप है तो हमारे नेक की ब्रॉड लास्ट 1 इंच तक बचेगी। 1 इंच से आगे हम कोई भी माइनस नहीं करेंगे नेक की ब्रॉड में। अभी आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि चलो इतनी तो हो गई, कम हो गई ये ब्रॉड, तो ये शोल्डर ज़्यादा चौड़ा नहीं हो जाएगा? पता होगा ये शोल्डर ज़्यादा चौड़ा नहीं हो जाएगा। फ्रंट वाला तो हम 6 का लेंगे तो ये कंप्लीट थोड़ी आएगा। अगर बैक नेक का ये डीप का हमें करेंगे तो ब्रॉड कम करेंगे तो शोल्डर पट्टी ज़्यादा चौड़ी हो गई है ना, तो हमें शोल्डर बैक शोल्डर भी हमें माइनस करने हैं नेक के अकॉर्डिंग। हाँ, जितना हम ये माइनस करेंगे ना, जैसे 8 इंच का नेक है तो उसमें हमने हाफ इंच और शोल्डर नेक की ब्रॉड कम कर दी, तो वैसे वैसे हम हाफ इंच यहाँ से भी कम करेंगे नेक के अकॉर्डिंग। अगर हमारा नेक है 10 इंच का, मान के चलो 10 इंच का, तो हम डायरेक्ट उसमें 1 इंच माइनस कर देंगे, फिर हमारा बैक का शोल्डर बचेगा 5 इंच का। 6 इंच का शोल्डर फ्रंट का हो गया, फिर हमारा बैक का बचेगा 5 इंच का। उसमें हमें नेक की ब्रॉड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी सेम रखनी है। जैसे डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें ये माइनस होता जाएगा शोल्डर, हाफ इंच माइनस हो गया, फिर हाफ इंच और माइनस हो गया, फिर हाफ इंच और माइनस हो गया। जैसे लाइनें बना दो। अब नेक की ब्रॉड कम होगी लेकिन शोल्डर पट्टी तो सेम ही है, जितनी हमें फ्रंट की लेनी उतनी की उतनी शोल्डर पट्टी सेम लेनी है। बैक शोल्डर भी कम होएगा और ये नेक की ब्रॉड भी कम होएगी। वो आप जब कटिंग करोगे ना, सूट की कटिंग करोगे, उस टाइम पे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। अगर डीप नेक है ना हमारा पूरा, जैसे मान के चलो बैकलेस ही है पूरा 12-13 इंच का है, तो हमारी शोल्डर पट्टी ये एक नेक की ब्रॉड 1 इंच की बचेगी ऊपर। वो फिर क्या हो गया, उसमें शोल्डर भी हमें ऊपर से माइनस करना पड़ता है डीप नेक में। मान के चलो ये पूरा का पूरा डीप ही है, यहाँ तक पूरा डीप है नेक, और माइनस करके शोल्डर हमें 1.5 इंच शोल्डर माइनस हो गया मान के चलो
7 इंच 6 इंच का लिया था, मान के चलो 4.5 इंच का शोल्डर बच गया पीछे, डीप नेक करते करते 4.5 इंच तक का बच गया शोल्डर। ये तो आर्म होल हो गया। अब इसकी नेक की ब्रॉड है ना, ये इतनी रह जाएगी, इतनी रह गई है, ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा। डीप नेक है, डीप नेक कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 इंच से स्टार्ट होता है ना। अगर 8 इंच का नेक है बैक का, तो आप शोल्डर ना मतलब 2-3 पॉइंट शोल्डर कम कर दो, शोल्डर उड़ा दो ऊपर से। अगर आपका नेक और भी डीप है, मान के चलो बैकलेस है, बैकलेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच माइनस कर सकते हैं शोल्डर, यहाँ से 1 इंच पूरा ये हटा दो, हाँ जाएगा ये। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे लूजिंग यहाँ पे शोल्डर में रह जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से थोड़ा टक्का लगा दो, सिलाई मार दो ताकि ये शोल्डर टाइट हो जाए, है ना। तो उसमें वो लूजिंग, शोल्डर में लूजिंग रह जाती है। डीप नेक बनाते हैं तो उसमें अपने शोल्डर भी कट नहीं करते, पूरा पूरा शोल्डर रखते हैं, पूरा आर्म होल लगते हैं। आ रहा है थोड़ा समझ? डीप नेक जितना जितना हमारा होएगा, नेक की ब्रॉड उतनी कम होगी, शोल्डर भी उतना माइनस होएगा। बैक का, ओनली बैक का, फ्रंट का नहीं। ये 8 से ऊपर डी भी चलता है। अगर 8 इंच का नेक है, 9 इंच का नेक है, तो 2 पॉइंट शोल्डर है ना, मतलब माप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर शोल्डर बना रखे ना, तो कैंची से सीधा सीधा 2 पॉइंट उड़ा दो ना, तो मेजरमेंट देखना भी 2 पॉइंट हमें लगाने, आईडी से 2 पॉइंट उड़ा दो। आर्म होल भी, आर्म होल हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग होएगा। कितनी, किसी की कितनी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करो, प्लस किसी में ½ इंच प्लस होता है, किसी में 1 इंच प्लस, वो भी डीप नेक के और पैक नेक के अकॉर्डिंग। मान के चलो हमारा नेक है 1 से 4 इंच तक का नेक, बोट नेक है, उसमें हम चेस्ट में प्लस करेंगे 4 इंच। किसी की 36 चेस्ट है और नेक बना रहा है 1 से 4 इंच तक का, तो उसमें 36 में आप 4 इंच प्लस कर दो। ये 40 साइज़ का हमें रेडी करना पड़ेगा, तब जाके वो फिटिंग प्रॉपर आएगी। अगर मान के चलो आपका नेक है 5 इंच का हो गया, 6 इंच का हो गया, 7 इंच का हो गया नेक, तो आप चेस्ट में प्लस करोगे 3 इंच, क्योंकि डीप हो गया तो वो थोड़ा सा लूज देगा, लूजिंग देगा, वो बढ़ेगा तब, तो उसमें आपको 3 इंच ही प्लस करना है, 4 इंच नहीं करना। 4 इंच करना है सिर्फ बोट नेक में और कॉलर वाले नेक में, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, कुछ भी हो, फिटिंग में आपको 4 इंच प्लस करना है। अगर आप बोट नेक बना रहे हो या फिर कॉलर वाला नेक बना रहे हो, तो मान के चलो आपका नेक है 8 इंच का, 9 इंच का, ठीक है, तो उसमें आप चेस्ट में प्लस करोगे 2 इंच। हाँ, अगर आपका नेक है 10 इंच का, 12 इंच का, 11 इंच का, तो आप उसमें प्लस करोगे 1 इंच, चेस्ट में 1 इंच प्लस करोगे। जैसे 36 है किसी की चेस्ट, उसमें आप 1 इंच प्लस करोगे। 37 इंच का हमें फिटिंग रेडी करनी होती है। बैकलेस है पूरा, पीछे से जो ब्लाउज़ होती है जिसमें डोरी वगैरह, सिंपल एक डोरी लगाते हैं, है ना, तो उसमें आप किसी की जितने चेस्ट है ना 36 है, तो उसमें ½ इंच आप माइनस ही करोगे, 35 का रेडी करोगे ना, तब वो प्रॉपर फिटिंग आएगी। 35 का 35.5 ½ इंच फिटिंग में कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि बैकलेस हो गया, डीप नेक हो गया, तो वो अपना आप लूजिंग देगा, हाँ खुलेगा पीछे से, तो उसमें आप 36 की बजाय ½ इंच प्लस माइनस करके 35.5 का रेडी करोगे। ये सिर्फ, ये पूरी चीज़ है ना नेक पे डिपेंड है। नेक है ना कस्टमर की पूछनी ज़रूरी है कि आप कौन सा नेक, कितना नेक बनवा रहे हो। नेक के अकॉर्डिंग ही तो आप शोल्डर आर्म होल लेते हो, नेक के अकॉर्डिंग ही आप ये लूजिंग देते हो। ये नहीं कि नेक किसी से पूछा ही नहीं कितना बनाना है और ऑटोमेटिक अपने आइडिया से बना दिया। 4 इंच किसी में 4 इंच प्लस कर दिया, किसी में 3 इंच प्लस कर दिया। जैसे मान के चलो हमारी ये स्लीव है, जैसे इसको हम डाउन कितना करते हैं, ये चीज़ डाउन कितनी करते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग होएगी ये भी। अगर हमारी साइज़ कम है 28, 30, 32 कम साइज़ है, तो आप 3 इंच डाउन कर दो, ठीक है। अगर थोड़ी और हैवी साइज़ है, जैसे 33, 34, 35, 36, 33, 34, 35, 36 तक, तो आप 3.5 इंच डाउन कर दो। अगर 40 प्लस है, 37 प्लस 40, तो आप 4 इंच डाउन कर दो। अगर बिल्कुल ही हैवी साइज़ है तो आप 4.5 इंच डाउन कर दो। 4.5 इंच से ज़्यादा डाउन नहीं होते, इसलिए साइज़ के अकॉर्डिंग है। अगर किसी की कम साइज़ है, नॉर्मल जैसे मेरी साइज़ है, आपकी साइज़ है, आपकी है, तो आप 3 इंच डाउन करोगे तो भी चलेगा। अगर थोड़ी हैवी साइज़ है जैसे आपकी है,
तो आप 3.5 इंच स्लीव डाउन करना। अगर और भी हैवी साइज़ है 4 इंच कर दो, बिल्कुल ही हैवी है तो जैसे 45 प्लस है, 40 प्लस, 42 प्लस है, तो आप 4.5 इंच स्लीव डाउन कर दो। जैसे ये जो अपन डाउन करते हैं ना, ये चीज़ यहाँ से डाउन करते हैं ये, तो ये आप 3 इंच से स्टार्ट करके 4.5 इंच तक स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखो जैसे 1 इंच से 4 इंच तक का नेक है, तो हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, ठीक है। अगर हमारा नेक है 5 इंच का, 6 इंच का, 7 इंच का, तो हम शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ना उसमें डाउन करना ना माइनस करना। जैसे ये शोल्डर है ना, ये हमारा ये बिल्कुल ऐसे कैसे स्ट्रेट रहेगा, ना तो ये डाउन करना फिर ये गला कौन सा ना, पीछे होगा पीछे ये पूरा का पूरा स्ट्रेट रहेगा। 5 से अगर 7 नेक हमारा डीप है, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर जितना ज़्यादा डीप नेक होता है वैसे वैसे हम शोल्डर ये ऊपर से माइनस करते जाते हैं। जैसे 8 इंच का 9 इंच का नेक है, तो उसमें हाफ से भी हाफ इंच हम जैसे 2-3 पॉइंट माइनस कर दो शोल्डर में से, चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो कुछ भी हो, उसमें से माइनस कर दो। अगर नेक है 10 इंच का, 11 इंच का, 12 इंच का, तो उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे, हाफ इंच माइनस करेंगे उसमें। अगर बैकलेस है पूरा तो ज़्यादा से 0.25 इंच, 1 इंच लास्ट है, 1 इंच हम शोल्डर ना, ये शोल्डर उड़ा देंगे पूरा। अभी आप बोलोगे कि ये शोल्डर उड़ा दिया तो हमारा आर्म कहीं छोटा हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे शोल्डर में लूजिंग रह जाती है ना, बस वो निकलती है। यहाँ पे शोल्डर में जो थोड़ी बहुत लूजिंग रह जाती है ना, वो निकल जाती है इससे। फिर ये पूरा सीधो काटना है या नहीं तिरछा? अगर नेक पे डिपेंड है, अगर नेक हमारा नॉर्मल साइज़ है तो हम स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। अगर छोटा है, बिल्कुल छोटा है, बोट नेक का कॉलर है, तो हम इसको तिरछा रखेंगे, 1 इंच डाउन करके रखेंगे। अगर नेक डीप है पूरा, तो हम पूरा शोल्डर ही लास्ट 1 इंच तक माइनस करेंगे। जैसे भी मान के चलो ये हमारा जैसे नेक की ब्रॉड कम होती है ना डीप नेक में, तो ये कम कर देते हैं इसको। जैसे नेक की ब्रॉड कम होएगी डीप नेक में, जैसे पूरा डीप है ये हमारा, ठीक है, पूरा डीप है, 13 इंच का मान के चलो 7-8 इंच का है, तो हम इसमें से इतना माइनस कर देंगे। कटिंग करने के बाद ही थोड़ा सा माइनस कर दो डीप नेक में। अगर 9-10 इंच का है तो हाफ इंच माइनस कर दो। जैसे हमें 2-2 पॉइंट निकाले मैंने, तो हाफ इंच तो वो हो गया ना, 2 पॉइंट वो हो गए, 2-4 पॉइंट ये हो जाएगा, हाफ इंच हो जाएगा। अगर 13 इंच का बैक का भी, हाँ हाँ बैक का ही। अगर और भी डीप है, लास्ट आप 1 इंच थोड़ा कम ही मान के चलो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा शोल्डर, तो फिर हमें थोड़ा और माइनस करेंगे। नेक की ब्रॉड सेम रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी, आर्म होल भी हमारा फिक्स रहेगा, बस जो नेक में शोल्डर में लूजिंग रहती है ना, वो निकल जाती है। इतना ही है। अभी कोई भी डाउट हो आपको तो पूछ लो। तो दोनों तरफ से काटना है, आगे पीछे को डाउन करना है, डाउन करना है 5-6-7 को गड़ो बजे तो। हाँ 5-6-7 इंच का नेक है ना, शोल्डर तो बिल्कुल स्ट्रेट है, और आर्म होल भी चेस्ट के अकॉर्डिंग फिक्स है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखने की बात ही नहीं है। वो तो चेस्ट को डिवाइड करो 6 से प्लस साइज़ के अकॉर्डिंग हाफ इंच 1 इंच प्लस कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है शोल्डर में। शोल्डर आप पहले तो पूरा पूरा देखो, बोट नेक में तो पूरा आएगा, 14 इंच का तो हम 14 का 14 ही लेंगे, कॉलर वाला नेक है तो 14 की वजह हम 15 इंच का आर्म शोल्डर लेंगे, ठीक है। शोल्डर पट्टी सेम रखेंगे, नेक की ब्रॉड चाहे कितनी भी बचो, लास्ट में चाहे 1 इंच की बचो चाहे 1.5 इंच की बचो, वो बाद में कट होएगी, पहले शोल्डर पट्टी मैच करनी ज़रूरी होती है। और आगे की कटाई करे जितना दिन से, हाँ ये निशान लगा के फिर हाँ, जैसे शोल्डर की छटाई तो बता रहे हो आप, आर्म होल की का सेंटर उठा लो आप एक बार, ठीक है, सेंटर से हाफ इंच अंदर आओ, सेंटर से हाफ इंच अंदर, उसको इससे तिरछा मिला दो,
हिला दिया, यहाँ से भी बिल्कुल मैच हो गया। अभी देखो आप इससे ये अंदर की साइड छटाई होनी ज़रूरी है हमारी ये चीज़। अब इसको ये चीज़ मैच होनी चाहिए, यहाँ पे ये टच होना चाहिए। इसको इससे मिला दो, ये जो थोड़ा कोना बन रहा है ना, इसको हल्का सा राउंड कर दो बस। और पीछे की हमारी ये है ही, आगे वाला तो ये निशान है जैसे, और बैक वाला ये है, तो ये यहाँ से सीधी है ऐसे कैसे, जैसे ये होगी, ये तो हमारी बैक की होगी, ये होगी फ्रंट की। ठीक है, हम वेस्ट में कुछ प्लस नहीं करते, वेस्ट हमारी जितनी आती ना उतनी की उतनी उठाते हैं। सेम हिप भी जितनी हमारी आती है उतनी की उतनी उठाते हैं। बस दिक्कत ये चेस्ट में है, चेस्ट में नेक के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारा नेक 1 से 4 इंच तक का है, 1 से 4 इंच तक का है, तो हम उसमें 4 इंच प्लस करते हैं चेस्ट में। अगर हमारा नेक और थोड़ा डीप है, मान के चलो 5, 6, 7 इंच का, 8 तक का भी चलता है, नॉर्मल है, तो उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। 9, 10 इंच का नेक है तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। 11, 12 का नेक है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अगर बैकलेस है तो जितनी चेस्ट है ना उसमें से ½ इंच माइनस ही करेंगे। हाँ, माइनस ही करेंगे उसमें कोई प्लस नहीं होगा। हाँ, उसमें लूजिंग तो ऑलरेडी, क्योंकि नेक इतना डीप हो गया तो वो लूज तो अपने आप हो गया, वो अपने आप अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, बाकी आप कटिंग करोगे जिस टाइम पे सूट की, उस टाइम पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये चीज़ है ना, ब्लाउज़ में भी सेम जाती है, सूट में भी सेम जाती है, फॉर्मूला सेम है। बाकी डिपेंड है नेक पे और चेस्ट पे। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम आर्म मोल लेते हैं, नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर लेते हैं। नेक और चेस्ट का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और एक होती है हमारी अपर चेस्ट, जिसे मैं बता ही दूँ आपको। मान के चलो 6 इंच का हमारा बैक का ना फ्रंट का शोल्डर है, 6.5 इंच का मान के चलो हमारा आर्म होल है। ठीक है, ½ इंच अंदर आए, इसको ऐसे मिलाया, जैसे ये हमारा फ्रंट है, हमारे चेस्ट जितनी भी है उसका मार्क लगाओ। जैसे 9 इंच की मान के चलो ना, वेस्ट है हमारी जैसे 13 इंच पे, अगर 13 इंच पे हमारी वेस्ट है तो ½ इंच बढ़ा के लेना है। अगर 14 इंच पे हमारी वेस्ट है तो 14.5 लेना है। ठीक है, मान के चलो 13.5 वेस्ट है तो हम 14 इंच पे उठा लेते हैं। जैसे मान के चलो 7.5 इंच है वेस्ट है, आगे फिर वेस्ट हो जाएगी नीचे। ठीक है, एक माप लेना होता है अपर चेस्ट का, यहाँ से, उसमें ज़्यादातर ना हैवी साइज़ में कई बार 2 इंच का भी फ़र्क आ जाता है। वैसे 1 इंच का फ़र्क है ना, 1 इंच का मीडियम है, हर किसी में 1 इंच का आता है। बाकी माप लेना भी ज़रूरी होता है। अगर 1.5 इंच का फ़र्क है, डिफरेंट है चेस्ट और अपर चेस्ट में, तो आप 1.5 इंच का हाफ़ करके और यहाँ पे मार्क लगा दो एक बार। मान के चलो इनकी चेस्ट ये 9 आ गई, 36 है, और अपर चेस्ट हो गई, ये हो गई, और चेस्ट है हमारी ये 1 इंच का डिफरेंट है, तो ½ इंच, डबल में अपन ½ इंच लेंगे क्योंकि डबल हो गया ना फैब्रिक, तो इसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे। ½ इंच माइनस हो गया। एक माप लेना होता है सूट में चेस्ट पॉइंट जितना भी आता है, जैसे 10 इंच पे हमारा, तो 10.5 इंच पे ½ इंच प्लस करके लेना है। जैसे ये हमारा चेस्ट पॉइंट का मार्क है। ठीक है, अपर चेस्ट और चेस्ट में 1 इंच का डिफरेंट है, डबल में अपन ½ इंच करेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिलाना है, जैसे इसको यहाँ से हो गया। जो कोना बन रहा है ना, इसको राउंड करने, कोने कहीं पे भी नहीं रखने, जैसे इसको यहाँ से राउंड करेंगे, बस थोड़ा सा राउंड ही करेंगे।
अभी जो हमें स्टिच लगानी है वो यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके यहाँ से लगाएंगे। और यहाँ से लगानी है, क्योंकि चेस्ट और अपर चेस्ट में बहुत डिफरेंट होता है, 1 इंच का तो होता ही है। कई बार लगभग सेम से भी हो हाँ सेम है ना, तो फिर भी आप अगर बिल्कुल सेम है ना तो भी थोड़ा सा तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ही पड़ेगा माइनस। थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे आर्म होल में क्रीज पड़ती है, आर्म होल में क्रीज पड़ती है। फिर अगर ये फैब्रिक है ना, ये चुन्नट इकट्ठे करता है, इसको निकालना होता है बस। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टिचिंग यहाँ से लगाते हैं, हाँ। चेस्ट का मार्क लिया यहाँ से फिर सीधे, ये गलत है। अपर चेस्ट का माप लेना बहुत ज़रूरी है। अपर चेस्ट यहाँ से कहाँ मिलाएंगे, जहाँ पे हमारा चेस्ट पॉइंट है, चेस्ट पॉइंट जहाँ भी है उसको इस तरीके से राउंड कर दें। और यू कमर को निशान यू कितने पर लगे हैं या फिर ये वेस्ट देख लो आप, जैसे हमारी कितनी वेस्ट है, यहाँ से जैसे मेरी 13 पे मिलेगी, 13 पे मिले? 13 पे वेस्ट जैसे, है ना। यहाँ से भी मतलब ये हाँ ये हो 13 इंच पे, लंबाई में कोडिंग हो जाता है, या 14 भी हो हाँ। जाए है। बाकी 13 और 14 है ना, 13 और 14 मीडियम है, 13 और 14 मीडियम है, स्टैंडर्ड साइज 13 और 14 ही है। बाई चांस कम या ज़्यादा है। किसी की हाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो 14 की वजह 14.5 15 तक लास्ट वेस्ट है, 15 तक तो लास्ट है। कई वो 13 भी मुझे 12 भी आ जाए, क्योंकि वो उनको हो जाए, हाँ, वो कुछ नीचे हुए जाऊँ 12 भी आ जाए। और जो को निशान लगा है यू भी नेक की लगा है या हाँ ये भी मापना पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नॉर्मल साइज को नहीं होती है। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है 20 इंच 20 किसी की हाइट बहुत ज़्यादा ही है तो 21 इंच पे कर दो। कोई ज़्यादा नीचे पहनने पसंद करता है, तो उसकी साढ़े चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। बस आज की क्लास में इतना ही।